ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का 31वां अध्याय आज हम भाग 27 में सुनेंगे। अब सती यज्ञ में प्रवेश करने के बाद अब आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीची का कहना नहीं माना और साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। सती तेरे लिए सदैव सेव थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवताओं के कल्याणकर्ता हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 31वां अध्याय समाप्त होता है और 32वें अध्याय में हम सुनेंगे वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति कैसे होती है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, उस आकाशवाणी को सुन कर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इधर मृगु के मंत्रों से उत्पन्न ऋभुगणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी के शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। तुमने शीघ्र ही वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभो, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यज्ञ, गंधर्व जो कोई वहाँ हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने ना पावे। हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का ये 32वां अध्याय समाप्त होता है और 33वें अध्याय में वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों रक्षक थे। फिर महाकाली, कात्यायनी, महेशानी, चमुंडा, मुंडमर्दनी,
भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का ये 33वां अध्याय समाप्त होता है और 34वें अध्याय हम भाग 28 में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार हर भाग को सुनते जाइए और भोलेनाथ आप पर कृपा करें और इस महात्म को जानने समझने का एक अच्छा मौका। धन्यवाद।